बात करें ज़िमनी इंतखाबात NA 129 की, तो हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ। लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद के 81 वोट काउंट हुए। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग के 61 जबकि PTI को 47 वोट कास्ट हुए। GOR 2 पोलिंग बूथ 61 और 62 में नून लीग 44 PTI 22 वोट हासिल कर सके। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद के 81 वोट। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग के 61 जबकि PTI के 47 वोट कास्ट हुए। GOR की अगर बात करें तो GOR 2 पोलिंग बूथ में 61 और 62 में नून लीग को 44 PTI को 22 वोट कास्ट हुए। हल्का NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन आज मुनक्किद हुए। लाहौर न्यूज़ को इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद को 61 वोट हासिल हुए। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग के 61 जबकि PTI के 47 वोट कास्ट हुए। GOR 2 पोलिंग बूथ 61 और 62 में नून लीग को 44 PTI को 22 वोट कास्ट किए गए। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 का ज़िमनी इंतखाब आज हुआ। लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका। लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे आप एक्सक्लूसिव फुटेज देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान पूरा दिन आज कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद के 81 वोट रहे। UC 83 की बात करें तो UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग के 61 जबकि PTI के 47 वोट कास्ट हुए। GOR 2 पोलिंग बूथ 61 और 62 में नून लीग 44 PTI 22 वोट हासिल कर सकी। बाकी भी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का आज इनेकाद किया गया। नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। अब फॉर्म 45 की तैयारी होगी। अरसलान अहमद और हाफिज नुमान के दरमियान पूरा दिन में कांटेदार मुकाबला हमें देखने में मिला। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ। लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद 81 वोट हासिल कर सके। UC 83 की बात करें तो UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में मुस्लिम लीग नून के 61 जबकि PTI को 47 वोट कास्ट हुए। GOR की बात करें तो GOR 2 पोलिंग बूथ 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि PTI 22 वोट हासिल कर सकी। लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे आप फॉर्म 45 की फुटेज इस वक्त देख सकते हैं। हल्का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन आज इनेकाद किया गया। लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में हाफिज नुमान 107 जबकि अरसलान अहमद को 81 वोट डाले गए। UC 83 पोलिंग बूथ में भी हमने इलेक्शन के नताइज आ गए हैं। हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान पूरा दिन में कांटेदार मुकाबला रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान को 107 वोट डाले गए। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 81 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि PTI के 22 वोट काउंट हुए। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि PTI को 47 वोट पड़े। UC 105 की बात करें तो UC 105 में मुस्लिम लीग नून 134 जबकि PTI ने 90 वोट हासिल किए हैं।
पोलिंग स्टेशन नंबर 320 का भी नताइज हमें मौसूल हुआ है। नून लीग के हाफिज नुमान ने 63 वोटों से कामयाबी समेटी है। तहरीक इंसाफ के हिमायती आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद जबकि 40 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 46 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीटीआई को भी इतने ही वोट पड़े हैं। हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर न्यूज़ को गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में खुसूसी तौर पर कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पूरे दिन में पोलिंग स्टेशन नंबर 200 के नताइज की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे रहे हैं। फिलहाल तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 81 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग के 44 जबकि पीटीआई के 22 वोट काउंट हुए। यूसी 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में मुस्लिम लीग नून 61 जबकि पीटीआई को 47 वोट पड़े। यूसी 105 में मुस्लिम लीग नून 134 जबकि पीटीआई ने 90 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 में नून लीग के हाफिज नुमान ने 363 वोट हासिल किए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं NA 129 के नताइज का गैर सरकारी गैर हातमी नताइज हम लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली चला रहे हैं। हाफिज नुमान 1564 वोट लेकर अरसलान अहमद से आगे नज़र आ रहे हैं, वाज़े बढ़तरी नज़र आ रही है। हाफिज नुमान को 1564 वोट पड़े जबकि अरसलान अहमद 1086 वोट लेकर पीछे नज़र आ रहे हैं। NA 129 के गैर सरकारी और गैर हातमी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर न्यूज़ आपको गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज दिखा रहा है, बता रहा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इस वक्त भी मियां हाफिज नुमान जो हैं वो 1564 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि अरसलान अहमद 1086 वोट के साथ पीछे नज़र आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर वहां पर भी आगे हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 81 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि पीटीआई के 22 वोट रहे। यूसी 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि पीटीआई को 47 वोट पड़े। यूसी 105 का जिक्र करें तो यूसी 105 में मुस्लिम लीग नून 134 जबकि पीटीआई ने 90 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 63 वोटों से कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायती आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 40 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 46 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान ने सिर्फ 25 वोट हासिल किए। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में हाफिज नुमान ने 93 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। फिलवक्त तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 58 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 299 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान ने 148 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद जबकि सिर्फ 104 वोट ही यहाँ पर ले सके। पोलिंग स्टेशन 299 का आपको बताते चले मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान 148 वोट लेकर यहाँ पर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को यहाँ पर सिर्फ 104 वोट हासिल हुए हैं। आपको बताते चलें नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन नंबर 200 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 107 वोट हासिल किए और 107 वोट लेकर वो आगे हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 81 वोट उनके मुकाबले में हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि पीटीआई के 22 वोट कास्ट हुए। यूसी 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि पीटीआई को 47 वोट पड़े। यूसी 105 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से 79 वोट हासिल किए गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 46 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान सिर्फ 25 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 170 की बात करें तो हाफिज नुमान ने यहाँ पर 93 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने यहाँ पर सिर्फ 58 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 299 मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान 148 वोट लेकर आगे रहे। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को उनके मुकाबले में यहाँ सिर्फ 104 वोट मिले। NA 129 का गैर सरकारी गैर हातमी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। हाफिज मियां नुमान
1564 वोटों के साथ इस वक्त अरसलान अहमद से आगे नजर आ रहे हैं, जबकि अरसलान अहमद को 1086 वोट कास्ट हुए हैं। NA 129 का ज़िमनी इंतखाब का ये मुआरका था, जिसमें हाफिज मियां नुमान ने 1564 वोटों के साथ फिल वक्त आगे नजर आ रहे हैं, जबकि अरसलान अहमद 1086 वोटों के साथ हाफिज नुमान से पीछे हैं। NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात का आज के दिन में मार्का हुआ। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान पूरे दिन में कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट हासिल कर सके। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने उनके मुकाबले में 81 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि PTI को 22 वोट कास्ट हुए। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि PTI को 47 वोट पड़े। UC 105 में मुस्लिम लीग नून 134 जबकि PTI ने यहां पर 90 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 नून लीग के हाफिज नुमान ने 63 वोटों से यहां पर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायती आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद जबकि 40 वोट हासिल कर चुके हैं। अभी तक के गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। लाहौर न्यूज़ को गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। अभी तक के नताइज में हाफिज नुमान हमें आगे नज़र आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का आज मुआरका हुआ। लाहौर न्यूज़ को गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोटों के साथ आगे हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद यहां पर 81 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि PTI के 22 वोट यहां पर कास्ट किए गए। UC 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि PTI को 47 वोट पड़े। UC 105 का जिक्र करें तो वहां पर मुस्लिम लीग नून 134 जबकि PTI ने 90 वोट यहां पर हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 नून लीग के हाफिज नुमान ने 63 वोटों से इधर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायत आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 40 वोट हासिल कर सके हैं। और आपको बताते चलें पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में अगर बताएं तो आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने यहां 46 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मियां हाफिज नुमान भी उनसे आगे नजर आ रहे हैं। हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का आज मुआरका हुआ। लाहौर न्यूज़ को गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलें पोलिंग स्टेशन नंबर 299 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान 148 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को उनके मुकाबले में सिर्फ 104 वोट मिले हैं। हमजा खुर्शीद ने हमें ज्वाइन किया। हमजा, इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। जो गैर अपनी गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। जबकि मैं बताते चलूँ तो इस वक्त के जो रिजल्ट हैं जो चंद सामने आए हैं उसके मुताबिक नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मियां नुमान वो आगे नजर आ रहे हैं। जबकि मैं बताते चलूँ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद जो है वो दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। जबकि इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 60 की अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान को 64 वोट पड़े हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान ने 70 वोट हासिल किए हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं आपको पोलिंग स्टेशन नंबर 76 की बताऊं तो इसमें जो है वो अरसलान अहमद को जो है वो 67 वोट हासिल हुए हैं। जबकि जो मियां नुमान है उनको 108 वोट हासिल हुए हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं आपको पोलिंग स्टेशन नंबर 143 का नतीजा बताऊं तो उसमें गैर सरकारी गैर हतमी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को 70 वोट हासिल हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान को 91 वोट हासिल हुए हैं। जबकि अभी जो है वो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं और ये फॉर्म 47 है जिसमें मियां नुमान जो है वो वाज़ेह बरतरी लेते हुए नजर आ रहे हैं और जो अरसलान अहमद है उनको जो है वो दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरे हैं उनको भी चंद वोट हासिल हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो दो पार्टी के मुकाबले हैं उसमें इस वक्त जो है पहले नंबर पर मियां नुमान नजर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो है वो अरसलान अहमद नजर आ रहे हैं। जी ठीक है हमजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यासिन ने भी हमें ज्वाइन किया। यासिन, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कौन सी पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और वहाँ के नताइज क्या सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल मायूसी है, मायूसी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ टर्न आउट इंतहाई मायूस कन रहा। मैं यहाँ लामा इकबाल टाउन का रावी ब्लॉक सलामिया ग्रेजुएट कॉलेज जो कॉमर्स कॉलेज यहाँ उसके अंदर जो पोलिंग स्टेशन नंबर 320 है उसके बाहर मौजूद हूँ। इसका मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ कि वो किस हद तक मायूस कन रहा। यहाँ जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार मियां नुमान हैं उन्होंने 63 वोट मिले हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ के महत याफ्ता जो उम्मीदवार अरसलान चौधरी हैं उनको 40 वोट मिले हैं। एक बजाज खान न्याजी को मिला और एक मुस्तरद हुआ है। यूँ जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 105 हैं, जबकि कुल जो जहाँ वोट थे 2300 वोट थे। और जो इसका अगर टर्न आउट निकाला जाए तो 6.5 सिर्फ 6.5 बनता है। मैं समझता हूँ ये इंतहाई मायूस कन है और इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों की अदम दिलचस्पी, लोगों की मायूसी, और जो शहरी है वो इस हद तक मायूस हैं कि वो वोट डालने के लिए ही नहीं आए, जबकि चाहे छुट्टी भी थी या मौसम भी बहुत अच्छा था, लोग घरों से ही बाहर नहीं निकले। इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो लोगों की मायूसी है, ये जो टर्न आउट कम होना है, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनके मुंह पे एक ज़ोरदार जनाटेदार एक तमाचा है। उन्हें चाहिए कि वो इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें। जो इलेक्शन के अमल से ही लोग मायूस है कि लोगों ने वोट डालना ही बंद कर दिए, तो फिर इसकी जमहूरियत कहाँ जाएगी। और ये यहाँ नहीं बल्कि पूरे हल्का NA 129 के जो टर्न आउट है इसी तरह इससे मिलता जुलता ही रहा है। और इस वक्त तक तकरीबन यानी मुतअद्दिद जो पोलिंग स्टेशन उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, वो चंद एक के अलावा, और जो पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 लेकर जो है वो अपने अपने जो मरकज़ी दफातर हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। और कुछ देर के बाद जो वो रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 47 के मुताबिक रिज़ल्ट भी अनाउंस करेंगे। लेकिन उस वक्त तक पता चलेगा कि अब टोटल वोट जो है 5,58,363 वोटों 64 वोटों में से टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं उस वक्त ही पता चल सकेगा। लेकिन मैं जहाँ तक आज हल्के में फिरता रहा, देखता रहा कि यहाँ बिल्कुल कोई गहमा गहमी नहीं थी, कोई लाइनें नहीं थी, कोई लोग, बल्कि जो स्टाफ बैठा हुआ था वो वोटरों का इंतज़ार करता रहा। लोग इक्का दुक्का आते रहे और वोट कास्ट करके जाते रहे। सुबह के टाइम तो बिल्कुल मायूस करता, और दोपहर को पिछले टाइम कुछ किसी हद तक लोग निकले, लेकिन वो भी इस हद तक कम निकले कि अगरचे ये कहा जाता है कि ज़मीनी इलेक्शन में वोट कम ही डाले जाते हैं, लेकिन इतने कम डाले जाते हैं ये पहली दफ़ा इससे अंदाज़ा हुआ कि ये तो इस हद तक मायूस कन है कि अगर ये कानून होता कि इतने परसेंट के से कम अगर वोट डाले जाएंगे तो वो इलेक्शन जो तो सबर नहीं होगा। तो फिर यकीनी तौर पर ये जो हल्का 129 है यहाँ तो वो रिज़ल्ट जो मतलूबा रिज़ल्ट बिल्कुल ना मिलते और मतलूबा जो टर्न आउट है वो ना होता और वो दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कानून ही नहीं है। यहाँ का जितना भी टर्न होगा उसे कबूल कर लिया जाएगा। और यहाँ तक जो पहले एक ज़मानत ज़ब्त होती थी वो ज़मानत भी ज़ब्त होने का कानून तब्दील कर दिया गया है। अब ज़मानत किसी की ज़ब्त ही नहीं होती, इसलिए कि वो नॉन रिटर्नेबल होती है। जितने फंड्स जो उन्हें दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को वो वापस ही नहीं मिलते, इसलिए वो जो जिनकी ज़मानत ज़ब्त भी हो जाती है वो कहते हैं हमारी ज़मानत क्या ज़ब्त हुई, अब तो मतलब ये तो सबके वो रिटर्न होते ही नहीं है। इसलिए वो भी एक जो था वो भी उससे भी लोग बाहर निकल आए हैं कि चलो कम से कम ज़मानत तो ज़ब्त नहीं हुई। अब देखना ये है कि अब इस हवाले से अब हुकूमत क्या करती है, लोग शहरी इस हवाले से जो सोच रहे हैं अगले फिर इलेक्शन आएंगे, फिर ज़मीनी इलेक्शन आएंगे, फिर आम इंतखाबात आएंगे, उस वक्त तक किस हद तक ये मायूसी फैल चुकी होगी, किस हद तक वो मायूस लोग हो चुके होंगे, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। जी ठीक है यासिन, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का जो इनेकाद किया गया था उसके नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। यासिन की जानिब से जो खबरें आई उसमें तो यही है कि टर्न आउट इंतहाई मायूस कुन रहा। हल्का 320 हल्का NA 129 के पोलिंग स्टेशन 320 में वो मौजूद थे, जो वो बता रहे थे कि हाफिज़ नुमान को तो 63 वोट यहाँ पर कास्ट हुए, जबकि अरसलान अहमद को 40 वोट डाले गए। बजार न्याजी को सिर्फ 1 वोट कास्ट हुआ, जबकि टोटल वोट सिर्फ 105 यहाँ पर कास्ट किए गए। इस पोलिंग स्टेशन में टोटल वोटर्स की तादाद, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2300 थी और सिर्फ 6.5 का टर्न आउट यहाँ पर देखने में मिला। आपको बता रहे हैं हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का ये मौका था। लाहौर न्यूज़ को गैर हातमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में मिला।
पोलिंग स्टेशन नंबर 200 की अगर बात करें तो वहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान 107 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 81 वोट हासिल कर सके। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग 44 जबकि आज़ाद उम्मीदवार को 22 वोट कास्ट हुए। यूसी 83 पोलिंग बूथ नंबर 3 में नून लीग 61 जबकि आज़ाद उम्मीदवार को 47 वोट पड़े। यूसी 105 में मुस्लिम लीग नून 134 जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने 90 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 नून लीग के हाफिज नुमान ने 63 वोटों से यहां पर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद यहां पर सिर्फ 40 वोट हासिल कर सके। और पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 में नून लीग को 44 जबकि आज़ाद उम्मीदवार को सिर्फ 22 वोट कास्ट हुए।